IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्दी अपने मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं और इस गठन में बहुत सारे ऐसे दिग्गज चेहरे होंगे जो दिखाई देंगे, लेकिन इन दिग्गज चेहरों के साथ ही कुछ और भी नए चेहरे दिखाई देंगे जो कहीं ना पहले जिनका संबंध ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजदीकी माने जाते रहे हैं, ऐसे कुछ चेहरे भी इसमें दिखाई देंगे। लेकिन क्या दिग्गज मंत्रिमंडल में जगह बना पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसे लेकर कोविड-19 को देखते हुए मंत्रिमंडल छोटा रखने पर विचार चल रहा है। 6 से 10 सीनियर नेताओं को बनाया जा सकता है मंत्री, जिस तरह की खबरें आ रही है। केंद्रीय भाजपा से 1-2 दिन में ही चर्चा होने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है, और उस निर्णय होने के फौरन बाद ही शपथ कार्यक्रम भी सामने आ सकता है। तो इस तरह की तैयारियां हैं और सीएम शिवराज ने एमपी के सीनियर नेताओं के साथ इस मामले को लेकर चर्चा भी कर ली है। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। तो आप मानकर चलिएगा कि इस हफ्ते में जो लगातार कवायद तेज हुई है मंत्रिमंडल गठन को लेकर, कुछ चेहरे ऐसे होंगे, दिग्गज चेहरे ऐसे होंगे जो मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो लोग भी मंत्री बनेंगे जो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। तो उसमें 2 नाम बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। उन नामों में है गोविंद राजपूत और दूसरा नाम जो सबसे आगे है तुलसी सिलावट। तुलसी सिलावट बहुत ही नजदीक माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, लिहाजा उन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिशाहूलाल साहू का नाम भी तेजी से चल रहा है और उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का, तो लगता है कि उनका नंबर भी इसमें लग जाएगा। एक नाम और मीना कुमारी का भी इसमें चर्चा में बना हुआ है। लेकिन कुछ चेहरे जिनसे आप वाकिफ होंगे पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करें, भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह या फिर गोपाल भार्गव। तो चलिए, यही हमारा आज का मुद्दा है। IND 24 स्पेशल यही है, दिग्गज बनेंगे मंत्री। तो कौन बनेगा मंत्री, इसी पर हम चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में सुनील श्रीवास्तव जी, हमारे एडिटर इन चीफ है। सुनील जी, आपका स्वागत है। और लंबे समय से ये चर्चा चल रही है, जब से अकेले शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने और ये कहा जाता रहा कि अब मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि कोरोना का काली छाया मंत्रिमंडल पर भी पड़ गई और ये सिर्फ चर्चा में हो गया। लेकिन अब बड़ी तेजी से कुछ सीनियर्स जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, उनसे मेरी भी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि 2-4 दिन में शायद मंत्रिमंडल देखने को मिल सकता। तो कौन होंगे वो चेहरे, दिग्गज चेहरे जो इस बार मंत्रिमंडल में नजर आएंगे? बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि दिल्ली के भी जो सूत्र हैं वो भी यही कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने दिल्ली में पार्टी आलाकमान से बात की है और चाहते हैं कि बेहद जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। क्योंकि भोपाल के कोरोना को लेकर जिस प्रकार के हम हालात देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के हालात देख रहे हैं, खासतौर पर इंदौर और भोपाल जो बेहद यहाँ पर अगर कहें सेंसिटिव इलाके घोषित हैं, यहाँ पर रेड जोन में आ चुके हैं, यहाँ बेहद स्थिति बिगड़ रही है। शिवराज सिंह खुद अकेले ही सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो क्योंकि 6 से 10 मंत्रियों की हम बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के लिए इस समय बेहद जरूरी है, गृह मंत्री बेहद जरूरी है, सहकारिता मंत्री, और यहाँ पर अगर बात करें वाणिज्य कर मंत्री, वित्त मंत्री, इसके अलावा क्योंकि गेहूं खरीदी भी शुरू हो गई, कृषि मंत्री के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनमें मंत्रियों की बेहद आवश्यकता महसूस हो रही है। और यही वजह है कि 6 से 8 मंत्रियों का एक छोटा सा मंत्रिमंडल का यहां पर शिवराज जी गठन कर सकते हैं। उससे उनका काम भी बढ़ जाएगा और कुछ जिलों के जो अगर हम बात करें रेड जोन में जैसे आ रहे हैं, उनके दायित्व भी यहां पर मंत्रियों को मॉनिटरिंग के लिए दिए जा सकते हैं, जिससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो व्यस्तताएं हैं या जो काम बढ़ा हुआ है, ओवरलोड है, वो जरूर हल्का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से बात हो रही है कि 10 मंत्री, जिसमें आपने नाम लिया कि जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट का नाम है, वहीं जो अनूपपुर से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, सीनियर लीडर रहे हैं यहाँ पर, तो उनका भी यहां पर नंबर लग सकता है बिसाहूलाल सिंह का, क्योंकि उनकी पीड़ा यही थी कि सबसे सीनियर होने के बाद भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने उनको मंत्री नहीं बनाया। लेकिन अगर हम मंत्रियों की बात करें तो जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, ये वो नाम है जो शिवराज जी के बेहद करीबी हैं, या फिर जो कोर टीम होती है बीजेपी या शिवराज मंत्रिमंडल की, ये उस कोर टीम के सदस्य हैं। सिर्फ एक नाम ऐसा है
यहां पर उमरिया के मानपुर से विधायक आती हैं मीना सिंह। मीना सिंह को अभी टास्क फोर्स में भी भाजपा ने लिया है और अनुसूचित जनजाति की वो चेहरा हैं। तो कुल मिलाकर क्योंकि महिला को भी शामिल करना है और अनुसूचित जाति को भी देखना है, तो तमाम यहां पर जो गुणाभाग है उनको देखते हुए, सियासी समीकरणों को देखते हुए इन लोगों को शामिल करने के कयास अभी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जब मंत्रिमंडल का गठन, चूंकि कोरोना है और कोरोना को लेकर विपक्ष लगातार ये सवाल भी उठाता रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, खासकर स्वास्थ्य मंत्री को लेकर तो बड़े सवाल उठते रहे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले हम सुन लेते कि रजनीश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस को केवल इसमें रुचि है कि मंत्रिमंडल बनना कब होगा, मंत्री कौन बनेगा, कौन कौन सा विभाग संभालेगा। कांग्रेस की इसमें कोई रुचि नहीं है कि कोरोना वायरस का प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पालन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कितना हो रहा है, नागरिकों द्वारा उल्लंघन कितना हो रहा है, कौन नागरिक उल्लंघन कर रहा है तो उसके बारे में क्या है। कहीं कोई बात कोरोना वायरस को लेकर नहीं, उसके प्रोटोकॉल गाइडलाइन को लेकर नहीं, मंत्रिमंडल को लेकर। अरे भाई, ये संवैधानिक और विवेकाधिकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास में सुरक्षित है और वो सक्षम है, योग्य हैं, अनुभव उनके पास में है, 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। कि मध्य प्रदेश को मंत्रिमंडल कब कहां कैसे दे दें वो निश्चित तौर पर होगा, जरूर होगा, और वो जनता की सेवा और सहयोग करने के लिए होगा और कांग्रेसियों की छाती पर मूंग दलने के लिए होगा। लेकिन कांग्रेस विपक्ष के नाते अपना धर्म तो निभाए। बिल्कुल ठीक है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है रजनीश अग्रवाल, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा दिमाग इसी बात में लगा है कि मंत्रिमंडल का गठन क्या होगा। उनकी कोरोना की चिंता उनको नहीं है। लेकिन रजनीश जी को कौन बताए कि मंत्रिमंडल की चिंता सुनील जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी लगी हुई है। हर दिन ये सोचते हैं कि आज मैं मंत्री बन जाऊंगा, मेरे पास एक गाड़ी होगी और लोग ये कहेंगे फलाना मंत्री बन गया। तो ये चर्चा तो अंदर खानों में भी खूब चल रही है। और ऐसी भी चर्चा है कि बीते 3-4 दिनों से इसको लेकर मामला काफी मचा हुआ है। अंततः ये निर्णय लेना पड़ रहा है। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि लगातार कांग्रेस जिस प्रकार से हमलावर हुई है इस पूरे मामले में कि मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं, विवेक तनखा जी ने जिस प्रकार से राष्ट्रपति को पत्र लिखा, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गठन नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और संवैधानिक बाध्यताएं भी उन्होंने गिनाई उस पत्र के जरिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी भले ही कुछ कहे, लेकिन जिस प्रकार से विभागों के बंटवारे को लेकर, विभाग किसको कौन सा जिम्मा संभालना है, कौन कौन से विभाग किसके पास रहेंगे, इसको लेकर भी कवायद शुरू हो चुकी है भाजपा के अंदर। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हमने खुद एक प्रतिक्रिया सुनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल भी जरूरी है और कोरोना से लड़ाई भी जरूरी है और हम पार्टी के आलाकमान नेताओं से, बड़े नेताओं से चर्चा करके जल्द ही उसका गठन करेंगे। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से मनोज जी पूरे मध्य प्रदेश में जो स्थिति है उसको देखते हुए और जिस प्रकार से कांग्रेस की जिस प्रकार से रजनीश जी कह रहे थे कि छाती पे मूंग दलने के लिए बनेगा मंत्रिमंडल कांग्रेस की, लेकिन एक चिंता ये भी है कि जिस प्रकार से विभाग प्रमुख जो हैं यहां पर जो गोविल जी थी वो लगातार मीटिंगों में बैठ रही थी और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं। तो सभी को चिंता इस बात की कि मुख्यमंत्री अकेले मीटिंगों में बैठ रहे हैं, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाए तो इसमें फिर मध्य प्रदेश का संचालन कैसे होगा, एक बड़ा सवाल ये भी है। और इसलिए भी कम से कम 6 से 10 मंत्रियों का मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में बेहद जरूरी है, जिससे काम भी बढ़ जाएगा और जो जिस प्रकार से हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं वो भी ठीक रहेगी उसमें। लेकिन सुनील भाई, इसमें एक चीज नजर आएगी। जिस तरह से हमने देखा कि 22 ऐसे नेता है जो कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए, जो दो नए नाम दिखाई दे रहे हैं जिसमें तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, ये सबको पता है कि सिंधिया के बड़े नजदीक माने जाते हैं। लेकिन बाकी मंत्रियों को यदि इसमें स्थान नहीं मिलता है, हालांकि इसके बाद एक फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो क्या फिर इसका पूरा जिस तरह से चीजें देखने में आएंगी, क्या कांग्रेस इसका लाभ लेगी? देखिए, कांग्रेस तो इंतजार इसी बात का कर रही है कि शिवराज जी कब मंत्रिमंडल का गठन करें और कब उनके यहां असंतोष पनपे, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में देखने को मिला। तो कांग्रेस उसी दिन का इंतजार कर रही है। लेकिन क्योंकि कोरोना के चलते 6 से 10 मंत्रियों का एक गठन होगा अभी, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार शिवराज जी सेकंड टर्म में करेंगे जब कोरोना महामारी से निजात मिल जाएगी या फिर लॉकडाउन खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का इंतजार भली ही हो मनोज जी, लेकिन अभी फिलहाल जो कांग्रेस से 22 लोग टूट कर गए हैं और 24 जगह उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस भली ही ना उनको समझा पाई हो, लेकिन भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको भली बात ही समझा लेंगे कि कुछ दिन का इंतजार करिए, कोरोना के बाद आपको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। क्योंकि सभी को आश्वासन दिए गए हैं। लगभग जो सिंधिया के साथ जो 22 लोग आए हैं उनमें से 10 ऐसे नाम है मनोज जी जिनको आश्वासन दिया गया है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।
तो वो जरूर 10 लोग में से अभी सिर्फ 3 के नाम हम ले रहे हैं, जिनके जो हमारे सोर्स के अनुसार जो जानकारी लगी है, चाहे गोविंद राजपूत हो, तुलसी सिलावट हो या बिसाहू लाल सिंह हो, ये 3 ही नाम के अभी नाम आ रहे हैं। और बाकी 6 से 7 नाम शिवराज जी के, जो भाजपा के बड़े चेहरे हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं पिछले टर्म में, उनको लेने की बात हो रही। तो थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस भले ही आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन फिलहाल जो विभाग है जिनको से जनता का वास्ता है, उनमें मंत्री होना पहले बेहद जरूरी है मनोज। लेकिन जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा पहले से रहे हैं और हम देख भी रहे, नरोत्तम जी स्वास्थ्य मंत्री पहले रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पुनः क्या उसी तरह का विभाग भी दिखाई देगा उनके पास? जनसंपर्क मंत्री भी रहे और बड़ा अच्छा काम उन्होंने जनसंपर्क मंत्री। देखिए मनोज जी, जो हम विभागों के नाम मैंने गिनाए हैं और जिस प्रकार से जो जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, उनकी जिस प्रकार की जरूरत है और जिस प्रकार के नाम हम ले रहे हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह शिवराज जी के टर्म में गृह मंत्री रहे, गृह विभाग की बेहद जरूरत है, क्योंकि पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है उसको देखना होगा। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा रह चुके हैं। पीडब्ल्यूडी, क्योंकि 15 जून के बाद सड़कों का मेंटेनेंस भी शुरू होना है मध्य प्रदेश में, समीक्षा बैठक, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री जैसे रामपाल सिंह रह चुके अनुभव है। यहां पर अगर हम पंचायत की बात करें तो गोपाल भार्गव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, उनका भी नाम आ रहा है। महिला बाल विकास, क्योंकि आंगनबाड़ियां खोली जानी है, तो मीना सिंह को संभवतः बनाया जा सकता है। अर्चना चिटनिस और रंजना बघेल चुनाव हार चुके हैं, तो मीना सिंह को ये माना जा सकता है महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया जा सकता है। चलिए, मैं आप अपनी चर्चा को मैं रखूंगा, जारी रखूंगा, लेकिन इस वक्त रजनीश अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, कब तक देख लें कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा? हालांकि मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले आपका बयान जो आपने दिया है कि कांग्रेस को सिर्फ मंत्रिमंडल दिखाई दे रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल की जरूरत भी है। शायद भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा महसूस कर रही, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री 2-3 दिन पहले जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी माना था कि जल्द जितनी जरूरत कोरोना से बचने की है उतनी ही जरूरत मंत्रिमंडल की। देखिए मनोज जी, लोकतंत्र में मंत्रिमंडल की जरूरत नहीं हुआ करती होती तो प्रावधान ही नहीं होता संविधान में जी। तो मैं जरूरत से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। सवाल लेकिन ये है कि मानो मंत्री न बना तो कोरोना फैल गया। जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप पर चर्चाएं चली हैं, उसको लेकर मैंने वो बात कही थी कि प्राथमिकता कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करवाना होना चाहिए। उस पर कहीं कोई बात नहीं कर रहे। जो उपद्रवी हैं, जिस प्रकार से इंदौर में 8 लोग भागे, तो उस पर कोई बयान नहीं आता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है कि ये आत्मसंयम क्यों तोड़ रहे हैं लोग, ये कौन लोग हैं। इस पर कभी आज तक कोई बयान नहीं आया कांग्रेसियों का, कोई इस पर आक्षेप आरोप नहीं किया। मंत्रिमंडल तो बनेगा ही और ये अधिकार मुख्यमंत्री जी को है भी और कानूनी और संविधान दृष्टि से जरूरी भी है। समय आने पर वो इसका निर्णय करके सबके सामने लाएंगे भी और शपथ भी होगी, क्योंकि बिना उसके चोरी छुपे तो कोई काम होगा नहीं, ना होता है। तो मुझे लगता है कि उस बारे में कहीं कोई संदेह किसी को नहीं है, ना होना चाहिए। समय आने पर आप जिक्र कर रहे हैं, समय क्या माना जाए? क्या जल्द, अब वो समय जल्द आने वाला? देखिए मनोज जी, 2-3 चीजें समझने की हैं। अभी मैंने कहा पिछले कुछ दिनों से प्राथमिकता निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ स्थितियां बनी थी उसको संभालने की थी, बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई हैं। भोपाल और इंदौर अभी भी हॉट स्पॉट बने हुए हैं। कुछ एक जगह को छोड़ दें, वो जो क्वारंटाइन में गए हैं उनमें से कुछ जिनके सैंपल्स गए थे वो पॉजिटिव आए हैं, जिनके सगे संबंधी पॉजिटिव पाए गए थे। जो एक पूरी चेन है वो पकड़ने की कोशिश होती है, जिनका अंदाज मोटे तौर पर होता है कि इनमें से कुछ पॉजिटिव आने की संभावना। उसके अलावा जो थर्ड फेज में जाने की बात थी या सोसाइटी स्प्रेड, कम्युनिटी स्प्रेड जो होने की बात थी, वो वैसा नहीं बन पाया और सबका सहयोग और साथ रहा है। कुछ एक इलाकों में स्थिति बिगड़ी है, उसके कारण तमाम है। इसलिए जब मंत्रिमंडल बनता है मनोज जी, तो आप भी समझते हैं कि मंत्रिमंडल में फिर चूंकि मनुष्यों के संगठन है, विचार विमर्श की प्रक्रियाएं होती हैं, कंसंट्रेशन अलग प्रकार का बनता है। जो फोकस में आज चीजें कोरोना और कोरोना के प्रभावित संक्रमित लोग हैं, वो विधायकों को और उसमें से सिलेक्शन, तमाम प्रकार के लोगों से बातचीत, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो पूरा ध्यान भंग होकर सिर्फ ये मंत्रिमंडल पर, आप मीडिया के लोग भी जिस प्रकार से आज कोरोना की गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, उनका भी ध्यान मीना सिंह बनेंगी कि नहीं बनेगी, कि रामपाल जी का क्या होगा, तो पर भूपेंद्र सिंह जी का क्या होगा, तो ये इन चर्चाओं में चला जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर एक पूरा परिवेश जो है वो उसका शिफ्टिंग दूसरी तरफ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो ना बिगड़े और फोकस केवल कोरोना रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज जी ने ये प्रयास किया होगा, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है और जनता को राहत देना पहला कर्तव्य है। चलिए, मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी बने रहिएगा। राजनीति जी, मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है।
फिरोज जी, जो आप चिंता कर रहे थे अब वो समय आ गया है और मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है कुछ दिन में दिखाई दे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। देखिए, कल ही उनके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारा जो फोकस है वो कोरोना है। एक्चुअली ये कोरोना नहीं है, ये डरोना है। और ये डरोना इसलिए है कि 70 विधायक ऐसे हैं और 20 बर्थ हैं इनके पास जो ये कहते हैं कि हमको मंत्री बनाओ। हेलो जी जी, बोलिए, सुन रहे हैं आप। हाँ, तो वो कहते हैं और हर विधायक खड़ा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो लोगों को दिखा दिया रास्ता, जिसको कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है कि मौत ने घर देख लिया। तो अब हर विधायक कह रहा है या तो मुझे मंत्री बनाइए, नहीं तो मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ इस्तीफा देके। अब भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को बना ही समेट ही नहीं पा रही। दुख का विषय ये है कि इतनी गंभीर महामारी फैली हुई है, मध्य प्रदेश में भी संकट से बचा नहीं है, लेकिन इस प्रदेश के पास जो है स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। पुलिस दर हमारे पुलिस के जवानों को मैं सलाम करता हूं कि वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनके पास उनका गृह मंत्री नहीं है। हजारों लाखों मजदूर जो है वो गरीब लोग हैं, वो भूख, उनके लिए 2 जून की रोटी मुश्किल है, लेकिन इस प्रदेश में खाद्य मंत्री नहीं है। 1 महीना के करीब मुख्यमंत्री ने जो है शपथ लिए होने को आ रहा है, लेकिन इनके पास वो नहीं है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सर्फ टव्वल है ये उसका है। ये कोरोना तो खाली एक बहाना है। चलिए, कोरोना से डरोना भी है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैं सुनील जी के पास चलूंगा। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, एडिटर चीफ हमारे। सुनील जी, आप सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी। रजनीश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी से कोई सवाल यदि बनता है तो हम करें, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जिस तरह की चर्चा चल रही, तो ये रजनीश जी भी कह रहे हैं कि हाँ होगा मंत्रिमंडल का गठन, लेकिन क्या सूत्र कह रहे हैं, कब तक हम ये देख सकते हैं? देखिए मनोज जी, उम्मीद यही है कि संभावना जो जिस प्रकार से हमारे सोर्स भी कह रहे हैं कि बमुश्किल 4 से 5 दिन के भीतर 6 से 10 मंत्री यहां पर शिवराज जी जो मंत्रिमंडल है, एक छोटा सा मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से फिरोज जी सवाल उठा रहे हैं, लगातार कांग्रेस ही वही सवाल उठा रही है, लेकिन रजनीश जी का कहना वाजिब है कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी से जब हमने 3 दिन पहले बात की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं से बात होगी और उसके बाद हम इस पर फैसला लेंगे कि क्या करना है। मुख्यमंत्री जी से के जो सूत्र है हमारे, जो उनके साथ लगातार रहते, उनका भी कहना है कि दिल्ली में हलचल जो है वो तेज हो गई है और जल्द से जल्द इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिस प्रकार से शिवराज जी ने शपथ ली थी राजभवन में, संभवतः ऐसा एक छोटा सा कार्यक्रम, तो ये अभी माना जाए कि दिग्गज ही चेहरे दिखाई देंगे, बाकी चेहरे बाद में दिखेंगे। बिल्कुल मनोज जी, जो 6 से 8 नाम हम बता रहे हैं वही चेहरे रहेंगे, क्योंकि वो शिवराज जी के पिछले कार्यकाल में उन विभागों को संभाल चुके हैं जिन विभागों को सबसे ज्यादा अभी संभालने की जरूरत है। फिर यह हो सकता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें जरूर विभागों को बदल दिया जाए, लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि जो पहले टर्म में शिवराज जी के जिन विभागों को जिन मंत्रियों ने संभाला उनको ही मौका ये दिया जाएगा उन विभागों को संभालने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए एक छोटे मंत्रिमंडल का गठन 6 से 10 जिसकी संख्या होगी, सीनियर नेता को इसमें स्थान मिल सकता है। रजनीश जी, आप फिरोज जी को सुन रहे होंगे, कुछ जवाब देना चाहिए? नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं देना। देखिए, वो मैंने पहले ही आपको आपके चैनल पर अपनी बात कह चुका हूँ। इसलिए कांग्रेस का जो फोकस है वो कांग्रेस जाने, कांग्रेस के फोकस में जो चीजें आनी चाहिए थी वो नहीं है। जनता आकलन कर रही है। मैंने पहले भी कहा कि मंत्रिमंडल की जरूरत नहीं होती तो संविधान में प्रावधान ही नहीं होता, लेकिन जिस कारण से फोकस हटता है, ध्यान भंग होता है पक्ष का, विपक्ष का, बाकी तमाम प्रक्रियाओं का, मीडिया का। आज चर्चाएं इंदौर और भोपाल की नहीं है, आज चर्चाएं तमाम प्रकार के दूसरे पक्षों की, आज चर्चाएं मंत्रिमंडल की है। वो ध्यान जो बटा और उसका खामियाजा निश्चित तौर पर किसी न किसी स्तर पर होता है, लेकिन मंत्रिमंडल तो बनना ही है। जब मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, उनका जो स्वभाव है, बाकी लोग नेताओं से चर्चा विमर्श करते हैं और उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। तो आने वाले समय में जो निर्णय लेंगे वो सबके सामने आएगा। मंत्री कोई भी हो, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, जो भी मंत्री, सवाल है कोरोना के, कोविड-19 के प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के पालन का। वो पालन सुनिश्चित करना, करवाना, विपक्ष का निगरानी करना, सवाल उठाना, पक्ष का करवाना और मीडिया का, इन दोनों को देखना कि कौन क्या कर रहा है। ये तो निश्चित तौर पर अभी सबका धर्म है, प्राथमिकता ये बनना ही चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कोई हो या ना हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। कोरोना की चिंता सभी को है और IND24 भी लगातार कोरोना की हर खबर को लेकर आपके सामने बना हुआ, पल पल की खबर जनता तक पहुंचाने का हमारा काम है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो भी एक खबर है और लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कब
मंत्रिमंडल का विस्तार हो। फिरोज जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी मैं चाहूंगा, फिर आपको विराम दूंगा। देखिए, मंत्रिमंडल तुरंत गठन होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, तो ये होना चाहिए। एक अकेला इंजन अगर रेल पटरी पे दौड़ रहा है तो वो रेलगाड़ी नहीं कहलाती जब तक उसके साथ डब्बे ना जुड़े। ऐसा ही मध्य प्रदेश का हाल है कि सरकार, एक अकेला मुख्यमंत्री को हम सरकार नहीं कह सकते। सरकार का होना और जो अहम मंत्रालय है, जो अहम विभाग है, जो कोविड-19 से लड़ाई के लिए जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, उन विभागों के मंत्री होना आवश्यक है, ताकि जो है ये जो कार्य है, सरकार की प्रशासनिक कार्य है, उसमें गति आ सके। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी मेरे साथ जुड़े थे और साथ ही फिरोज जी। वापिस सुनील जी के पास चलूंगा। सुनील जी, वही चर्चा चल रही थी, जैसे जो सीनियर लीडर्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीनियर हैं जिनको लेकर भी चर्चा हो गई, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हो या फिर एक अन्य महिला मंत्री जो बाल विकास मंत्री रहा करती थी, इमरती देवी। तो ये सब वो चेहरे भी हैं जो पहले हमने देखा कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाते रहे थे। जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होगा तो फिर एक मौका मिलेगा, जैसा आप भी कह रहे थे, कांग्रेस को। तो इन सब चीजों को यदि 6 से 10 मंत्रियों का इस समय स्थान मिलता है, कैसे संभालेगी बीजेपी? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 22 विधायक आए हैं उनको संभाल लेंगे, क्योंकि इस समय भी देखा जाएगा कि लगभग 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जब 230 पूरे विधायक हो जाएंगे उस समय 35 बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी 24 सीटें खाली हैं मध्य प्रदेश में, तो उसके लिहाज से मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो कुल मिलाकर उनको संतुष्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से करा दिया जाएगा कि फिलहाल सिर्फ 2 लोग ही यहां पर टीम में जाएंगे, क्योंकि 10 या 6 लोगों का मंत्रिमंडल बन रहा है। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से रजनीश जी बात कह रहे थे कि बहुत फोकस जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात मनोज जी यही है कि जो आज मुख्यमंत्री को जवाबदारियां अधिकारियों को देनी पड़ रही हैं, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य की भी बैठक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खाने की खाद्य आपूर्ति की भी बैठक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी गृह विभाग की भी बैठक ले आपूर्ति मंत्री बन जाते, वही स्वास्थ्य मंत्री बन जाते। तो यहां पर अगर विभाग बढ़ जाएंगे तो कम से कम मुख्यमंत्री जी के लिए आसान हो जाएगा। एक समय में मुख्यमंत्री एक ही बैठक में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जब 6 मंत्री होंगे तो 6 अलग अलग विभागों की बैठक एक समय में हो सकती है, उनको निर्देशित दिया जा सकता है और वो 6 मंत्री मुख्यमंत्री तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और जब कोई बड़ा एक टीम काम करती है, टीम वर्क के साथ जो काम होता है वो काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि मुखिया सब कुछ करना चाहता है, लेकिन मुखिया अकेला करेगा क्या क्या। और जब उसमें पूरी टीम एक जुड़ जाएगी, जैसा जिन मंत्रियों का हम जिक्र कर रहे हैं, 6 से 10 बड़े चेहरों का जिनका जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो तुलसी सिलावट हो, गोविंद राजपूत हो, या वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी है, भूपेंद्र सिंह है, रामपाल सिंह है और साथ ही गोपाल भार्गव, इसके अलावा विजय शाह के बारे में भी चर्चा है, मीना कुमारी। लेकिन एक और बहुत सीनियर लीडर देखने को मिलेगा, बिसाहू लाल, जो कि कांग्रेस के पहले सीनियर लीडर रहे, पूर्व में मंत्री रहे दिग्विजय सिंह सरकार में। तो फिर भी नजर रहेगी हमारी मंत्रिमंडल पर कि आखिर कौन मंत्री बनेगा और किसको जगह मिलेगी। लेकिन जगह मिलने के साथ आखिर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक और बड़ी चुनौती होगी, यानी शिवराज जी को कोरोना भी देखना है और मंत्रिमंडल गठन के बाद उनको और भी कुछ देखना है। तो चलिए, दिग्गज मंत्रिमंडल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, आपका मेरे साथ जुड़ा।